तो जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आज हमारी यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि हम अभी पढ़ रहे थे संविधान का भाग 4 में हमने शुरू कर दिया था नीति निर्देशक तत्व, जिसके बारे में मैंने कुछ बेसिक जानकारी आपको दे दी थी और अनुच्छेद 36 से लेकर 40 तक पढ़ा दिया था। तो आज मैं शुरू करता हूं इसके आगे अनुच्छेद 41 से। ठीक है दोस्तों, जिसने भी पहले वाली वीडियो ना देखी हो वो जाके देख लीजिएगा, आपको लिंक मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी आपको लिंक। ठीक है दोस्तों, चलते हैं आज आगे। शुरू करता हूं मैं अनुच्छेद 41 से। अनुच्छेद 41 दोस्तों, इसमें क्या कहा गया है ध्यान से समझिएगा। इसमें कहा गया है कुछ दशाओं में सरकारी सहायता जैसे काम, शिक्षा प्राप्त करना, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांगता को साइकिल आदि दिया जाएगा। दोस्तों, इसमें दिया गया है कुछ दशाओं में सरकारी सहायता दी जाएगी। कुछ दशाओं में सरकारी सहायता जैसे दोस्तों कार्य, काम लिख सकता हूं मैं, काम, शिक्षा प्राप्त करना, जैसे वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग को साइकिल आदि दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो अनुच्छेद 41 में कहा गया है कि कुछ दशाओं में सरकारी सहायता जैसे काम, शिक्षा प्राप्त करना, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांगता को साइकिल आदि दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आता है अनुच्छेद 42। दोस्तों, इसमें कहा गया है अनुच्छेद 42 में न्याय संगत कार्य को मनोचित दशा तथा प्रस्तुति सहायता उपलब्ध कराना। पहले मैं लिख देता हूं, न्याय संगत कार्य की मनोचित दशा, तथा प्रस्तुति सहायता उपलब्ध करना। इसमें दोस्तों एग्जाम्पल दिया गया है, जैसे गर्भवती महिला द्वारा कठोर शारीरिक परिश्रम न करना, गर्भवती महिला द्वारा कठोर शारीरिक श्रम न करना। इसको समझ लीजिएगा दोस्तों। इसमें कहा गया है कि न्याय संगत कार्य को मनोचित दशा तथा प्रसूति सहायता उपलब्ध कराना, जैसे गर्भवती महिला द्वारा कठोर शारीरिक काम न करना। नेक्स्ट आता है अनुच्छेद 43, आर्टिकल 43। दोस्तों, इसमें कहा गया है निर्वाह योग मजदूरी, अर्थात इतना वेतन दिया जाए कि परिवार चल सके, जैसे कुटीर उद्योग। इसमें कहा गया है दोस्तों निर्वाह योग मजदूरी अर्थात इतना वेतन दिया जाए कि परिवार चला सके।
चला सके, जैसे कुटीर उद्योग, कोष्टक में कह सकते हैं हम कुटीर उद्योग। इस पूरे सेंटेंस को एक वर्ड में कर सकते हैं, कुटीर उद्योग। दोस्तों तो इसमें कहा गया है अनुच्छेद 41 में कुछ दिशाओं में सरकारी सहायता जैसे काम, शिक्षा प्राप्त करना और वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांगता आदि को दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आता है अनुच्छेद 42। इसमें कहा है न्याय संगत कार्य की मनुचित दशा, जैसे जो महिला गर्भवती है तो उससे हम ज़्यादा परिश्रम नहीं करा सकते हैं। प्रसूति सहायता उपलब्ध कराना, जैसे गर्भवती महिला द्वारा कठोर शारीरिक श्रम न करना। नेक्स्ट आता है अनुच्छेद 43। इसमें कहा गया है निर्वाह योग मजदूरी, अर्थात इतना वेतन दिया जाए कि परिवार चला सके। इस पूरे सेंटेंस कह सकते हैं जैसे कुटीर उद्योग। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट चलते हैं। इसी में दोस्तों आता है अनुच्छेद 43 का अनुच्छेद 43 का। तो दोस्तों इसमें कहा गया है कि उद्योग प्रबंधक में कामगारों की भागीदारी, उद्योग प्रबंधन में कामगारों की भागीदारी अनुच्छेद 43 में कहा गया था दोस्तों निर्वाह योग मजदूरी, अर्थात इतना वेतन दिया जाए कि परिवार चल सके। और इसमें कहा गया है उद्योग प्रबंध के कामगारों की भागीदारी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आता है अनुच्छेद 44। अनुच्छेद 44 दोस्तों इसमें कहा गया है कि समान सिविल संहिता, अर्थात सभी धर्मों के लिए विवाह एवं तलाक की शर्तें समान रहेंगी, भले ही विवाह की रीतियां अलग हो। ठीक है दोस्तों, तो इसको ध्यान से पढ़िएगा। इसमें कहा गया है कि समान सिविल संहिता, समान सिविल संहिता अर्थात सभी धर्मों के लिए विवाह एवं तलाक की शर्तें समान रहेंगी, भले ही विवाह की रीतियां अलग हो, भले ही विवाह की रीतियां अलग हो। तो दोस्तों इसमें कहा गया है अनुच्छेद 44 में सभी धर्मों के लिए विवाह एवं तलाक की शर्तें समान रहेंगी, भले ही विवाह की रीतियां अलग हो सकती हैं लेकिन शर्तें समान रहेंगी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आता है अनुच्छेद 45। अनुच्छेद 45 तो दोस्तों इसमें क्या कहा गया है, ध्यान से पढ़िएगा। इसमें कहा गया है 6 वर्ष के कम आयु के बच्चों के स्वास्थ्य का ध्यान रखा जाएगा। 6 वर्ष से कम आयु के बच्चे, 6 वर्ष से कम आयु के बच्चे के बच्चों के स्वास्थ्य का ध्यान रखा जाएगा। ये जिम्मेदारी सरकार की है, यह जिम्मेदारी सरकार की है तथा 6 से 14 वर्षों की आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने की जिम्मेदारी भी सरकार की है तथा 6 से 14 वर्ष के
आयु के बच्चों का निःशुल्क शिक्षा देना सरकार की जिम्मेदारी है। निःशुल्क शिक्षा देना सरकार की जिम्मेदारी है। तो दोस्तों ध्यान से समझिएगा, इसमें कहा गया है कि 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों को स्वास्थ्य का ध्यान रखा जाएगा। यह किसकी जिम्मेदारी है? सरकार की जिम्मेदारी है। तथा 6 से 14 वर्ष के बच्चों की आयु को निःशुल्क शिक्षा देना भी सरकार की जिम्मेदारी है। और 44 में कहा गया था कि समान सिविल संहिता अर्थात सभी धर्मों के लिए विवाह एवं तलाक की शर्तें समान रहेंगी, भले ही विवाह की रीतियां अलग हो जाएं। इसी में दोस्तों नोट डाल के एक और लिख लीजिएगा, अपराध के कानून को दंड संहिता तथा चुनाव के कानून को आचार संहिता कहा जाता है। अपराध के दंड कानून को क्या कहते हैं? अपराध के कानून को दंड संहिता कहा जाता है और चुनाव के कानून को आचार संहिता कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट चलते हैं। इसी में दोस्तों कहा गया है अनुच्छेद 45 में, नोट डाल के लिखिएगा, इसमें कहा गया है शिक्षा के अधिकार को अमूल अधिकार बना दिया, अनमोल अधिकार बनाकर 21 के का में जोड़ दिया है। शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार बनाकर 21 के का में जोड़ दिया है। कौन से संशोधन के तहत दोस्तों? इसको आप बताइएगा, मैंने पहले भी बताया हुआ था, कमेंट में जरूर बताइएगा, मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ। वैसे तो 86वां संशोधन 2002, 86वां संशोधन 2002 के तहत दोस्तों शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार बनाकर अनुच्छेद 21 के का में जोड़ दिया है। इसे 86वां संशोधन 2002 के तहत मूल अधिकार कहां से कहां तक है दोस्तों? मूल अधिकार है अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आता है हमारा अनुच्छेद 46। अनुच्छेद 46 दोस्तों इसमें कहा गया है कि अनुच्छेद 46 में कि SC, ST और OBC के लिए विशेष आरक्षण दिया जाएगा। SC, ST तथा OBC के लिए विशेष आरक्षण दिया जाएगा। विशेष आरक्षण दोस्तों इसमें कहा है SC, ST तथा OBC के लिए विशेष आरक्षण। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट चलते हैं अब अनुच्छेद 47। दोस्तों अनुच्छेद 47 में कहा गया है कि सरकार बेसायुक्त आहार उपलब्ध कराएगी तथा नशीली दवाएं एवं शराब का प्रतिबंध लगाया जाएगा। सरकार वसायुक्त आहार उपलब्ध कराएगी सरकार वसायुक्त आहार उपलब्ध कराएगी तथा नशीली दवाएं एवं शराब पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। शराब पर प्रतिबंध लगाएगी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट चलते हैं हम अनुच्छेद 48 की तरफ। अनुच्छेद
48। दोस्तों अनुच्छेद 48 के काम में कहा गया है कि पर्यावरण, वन तथा वन जीव की रक्षा करना सरकार का कर्तव्य है। दोस्तों इसमें कहा गया है कि पर्यावरण, वन तथा वन्य जीव की रक्षा करना सरकार का कर्तव्य होगा। ठीक है दोस्तों। और अब नेक्स्ट आता है अनुच्छेद 39। ये दोस्तों किस संशोधन के तहत किया गया था? 42वां संशोधन 1976 के तहत। 42वां संशोधन 1976 के तहत किया गया था। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट आता है अनुच्छेद 49। अनुच्छेद 49 दोस्तों इसमें कहा गया है कि राष्ट्रीय स्मारकों की रक्षा करना सरकार का कर्तव्य होगा। राष्ट्रीय स्मारकों की रक्षा करना सरकार का कर्तव्य होगा। दोस्तों ध्यान से समझिएगा। अनुच्छेद 45 में दिया गया था एक नोट कि शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार बनाकर 21 के काम में जोड़ दिया गया है। किस संशोधन के तहत? तो 86वां संशोधन 2002 के तहत। नेक्स्ट दोस्तों अनुच्छेद 46 में कहा गया है कि SC, ST, OBC के लिए विशेष आरक्षण दिया जाएगा। 47 में कहा गया है कि सरकार वसायुक्त आहार उपलब्ध कराएगी तथा नशीली दवाएं एवं शराब पर प्रतिबंध लगाएगी। 48 में कहा गया है कि पर्यावरण, वन तथा वन्य जीव की रक्षा करना सरकार का कर्तव्य होगा। किस संशोधन के तहत? 42वां संशोधन 1976 के तहत। 49 में कहा गया है कि राष्ट्रीय स्मारकों की रक्षा करना किसका कर्तव्य होगा? सरकार का कर्तव्य होगा। अब आगे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट आता है अनुच्छेद 50। अनुच्छेद 50 दोस्तों इसमें कहा गया है कि राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करने के लिए राज्य कदम उठाएगा। दोस्तों ध्यान से पढ़िएगा। यहाँ लिखा हुआ है कि राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करने के लिए राज्य कदम उठाएगा। कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग करना किसमें दिया गया है? अनुच्छेद 50 में। और दोस्तों नेक्स्ट आता है अब अनुच्छेद 51। अनुच्छेद 51 दोस्तों अनुच्छेद 51 इम्पोर्टेंट है। इसमें कहा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय शक्ति को बढ़ावा देना, मतलब अंतर्राष्ट्रीय शक्ति और सुरक्षा तथा भारत की विदेश नीति संबंधी निर्देशक तत्व के बारे में दिया गया है। कहा गया है इसमें अंतर्राष्ट्रीय शक्ति, शांति को बढ़ावा देना, अंतर्राष्ट्रीय शांति को
बढ़ावा देना, अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना अर्थात अंतर्राष्ट्रीय विवादों को मध्यस्थ द्वारा सुलझा देना, अंतर्राष्ट्रीय विवादों को मध्यस्थ द्वारा सुलझा देना, ठीक है दोस्तों। और इसमें कहा गया है कि राष्ट्रों के आपसी व्यवहार में अंतर्राष्ट्रीय कानून और संधियों के प्रति आदर का भाव बढ़ाने तथा अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों को मध्यस्थता द्वारा सुलझाने को प्रोत्साहित करने के लिए। इसका दोस्तों मेन मकसद है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा में वृद्धि, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा में वृद्धि। ठीक है दोस्तों, अनुच्छेद 50 कहता है कि कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग करना। 51 में कहा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना, अंतर्राष्ट्रीय विवादों को मध्यस्थता द्वारा सुलझा देना। इसी अनुच्छेद के तहत भारत यूएनओ में शामिल है, सदस्य बना है। इसी अनुच्छेद के तहत भारत यूएनओ का सदस्य बना है। तो दोस्तों आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने पढ़ा है कि नीति निर्देशक तत्व भाग 4 पढ़ रहे थे। हमने इसकी पहली वाली वीडियो में अनुच्छेद 36 से 40 तक ख़त्म करवा दिया था। आज हमने 41 से 51 तक ख़त्म किया है। ठीक है दोस्तों, तो आप इसको ध्यान से पढ़िएगा, बताइएगा हमें कमेंट में आपको वीडियो कैसी लगी। वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। दोस्तों अब आगे चलेंगे हम काल नीति निर्देशक तत्वों का वर्गीकरण। तो कल की वीडियो देखने के लिए बेल आइकन दबा दीजिएगा, आपके यहाँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आएगा जब मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।